नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किमी अरोड़ा वर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गुजरात के मोरबी पुल हादसे पर सबसे पहले आपको दिखाते हैं 10 बड़ी ब्रेकिंग। पुल हादसे में मरने वालों की संख्या 120 हो गई है। रेस्क्यू में वायुसेना के गरुड़ कमांडो को लगाया गया है। तो आपको बता दें कि ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब गरुड़ कमांडो को लगाया गया है। रेस्क्यू के लिए नेवी और एयरफोर्स को भी मोरबी बुलाया गया है। गुजरात सरकार ने जांच के लिए SIT का गठन कर दिया है। साथ ही आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी आज मोरबी जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद का रोड शो रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने घटनास्थल का दौरा किया। PM राहत कोष से मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया। राज्य सरकार की तरफ से मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का आज का राजनीतिक कार्यक्रम जो पहले से प्रस्तावित था उसे रद्द कर दिया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि कितनी खौफनाक ये तस्वीरें हैं और कितनी कड़ी मशक्कत इन लोगों को करनी पड़ रही थी जिस वक्त ये हादसा पेश आया। फिलहाल ये 5 तस्वीरें आपके सामने हैं जिस वक्त ये केबल पुल टूटा और उस टूटने की वजह से ये हादसा सामने आया था। राहत और बचाव का कार्य अब भी जारी है। 120 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे के वक्त पुल पर जो लोग मौजूद थे वो किसी तरह से आप देखिए अपनी जान बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 150 से ज्यादा लोग ऐसे बताए जा रहे हैं जो कि इस नदी में गिर गए थे। गुजरात के मोरबी में आपको बता दें रविवार शाम करीब 6:30 बजे ये हादसा हुआ था जहां पर केबल सस्पेंशन ब्रिज टूट गया था। करीब 400 लोग उस वक्त उस ब्रिज पर मौजूद थे जिस वक्त ये हादसा हुआ। अब करीब हादसे में 120 लोगों की मौत होने की खबर आ रही है। आप देखिए मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। फिलहाल अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लोगों की तलाश की जा रही है क्योंकि कई लोग बताए जा रहे हैं जिनका अभी भी कुछ अता पता नहीं है। उन लोगों को ढूंढने का प्रयास भी चल रहा है। काल बन गया केबल ब्रिज। झूलते पुल पर दौड़ी मौत। टूटा पुल, नदी में डूबे लोग। गुजरात के मोरबी में मच्छू नदी पर बना यही वो केबल ब्रिज है जिसे 5 दिन पहले ही मरम्मत के बाद खोला गया था। लेकिन किसी को क्या पता था कि झूलता हुआ ये पुल पलक झपकते ही टूटकर नदी में समा जाएगा। करीब 7 महीने बाद खुले इस ऐतिहासिक ब्रिज पर रविवार को सैकड़ों लोग छुट्टी मनाने निकले थे। ब्रिज पर लोग सेल्फी ले रहे थे, नदी के नजारे का लुत्फ उठा रहे थे। लेकिन तभी ऐसा हादसा हुआ जिसके बाद यहां चीख पुकार मच गई। नदी में मौत का मातम। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि टूटने के बाद ये पुल कहीं नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ नदी में पुल के निशान दिखाई दे रहे हैं। जो लोग तैरना जानते थे वो तो किसी तरह बचकर बाहर निकल आए, लेकिन कई लोग अब भी लापता हैं जिनकी तलाश के लिए NDRF की टीम के साथ साथ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जवानों को भी लगाया गया है। नदी में लापता लोगों की तलाश। हालांकि शाम के वक्त हादसा होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन वक्त पर शुरू नहीं हो सका। स्थानीय प्रशासन ने किसी तरह बोट की मदद से लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा होने की वजह से नदी में लापता लोगों को ढूंढने और घायलों के रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यह हादसा कितना भयावह था इसकी बानगी कुछ तस्वीरों से दिखती है जो विचलित कर सकती है, क्योंकि वीडियो में लोग तड़पते हुए नजर आ रहे हैं। मोरबी से लगातार जिस तरह से रेस्क्यू चल रहा है, कई लोगों के परिवार के लोग गुम हैं। हम उनसे बात करेंगे। आपके परिवार से कितने लोग गुम हैं? हमारे परिवार से 4 दोस्त थे।
चार टोटल 4 दोस्त है। हाँ 4 दोस्त थे। उसमें मेरा लड़का एक धवल दोषी बराबर, एक मेरा पड़ोसी का लड़का है, वो सब दोस्त थे। वो चारे घूमने आए थे, दो दूसरे भाई थे दोनों बराबर, 4 दोस्त थे। उसमें एक का भी पता नहीं है। और सिविल में भी गए तो सिविल वाले को अभी के 2-3 घंटे के बाद पता चलेगा का सुबह कोई आधे लोग इधर है, आधे लोग दूसरी जगह है, आधे लोग बोलेगे राजकोट शिफ्ट करना पड़ेगा तो राजकोट भी भेजना पड़ेगा, तो राजकोट भी तपास करनी पड़ेगी क्या आप लोग जी। इन लोग के और हमारे साथ अभी भी रेस्क्यू टीम के एक फायरमैन हमारे साथ हैं, जो यहाँ के स्थानिक लोग हैं, जो ऐसे ही सेवा दे रहे हैं। अभी तक कितने लोगों को आपने बचाया है, क्या क्या कहेंगे? मैं अभी तक शाम 6 बजे से लेकर अभी तक से 29 आदमी को मैं यहाँ से लेकर सिविल में शिफ्ट किया। सिविल फुल है। फिर वहाँ से लेके आयुष में लेके कृष्णस के लास्ट वाला था जो प्रेग्नेंट, कम से कम 1.5 साल से लेके 7 साल तक आदमी, लेडीज जो भी औरत हो, सबको वहाँ पे लेके जाओ। और मेरे सामने तकरीबन 95 आदमी तो डेथ हो चुके हैं। केबल ब्रिज का कसूरवार कौन? अब आपको 2 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि मोरबी में जो हादसा हुआ उसमें ये केबल ब्रिज हादसे से पहले कैसा था और हादसे के बाद इसकी क्या हालत हुई। हादसे से पहले ये केबल ब्रिज कुछ इस तरह दिखाई दे रहा था, जहां लोग बड़ी संख्या में पुल पर नदी का दीदार करने पहुंच रहे थे। लेकिन ब्रिज इतने लोगों का भार सह नहीं पाएगा, शायद इसका आभास किसी को नहीं था, इसलिए लोग पुल पर आते गए और भीड़ का भार पुल पर बढ़ता चला गया। और फिर अंजाम कुछ इस तरह भयानक हुआ जिसने सबको चौंका कर रख दिया। अभी तो काम बहुत जोर से चल रहा है, लेकिन ये घटना 6:30 बजे घटना घटी है। तो 6:30 बजे ये पुल जो टूटा, घटना में अभी 60 का तो डेड बॉडी निकल चुका है मोरबी सिविल हॉस्पिटल में। तो ज्यादातर छोटे लोग ही थे, बच्चे ही थे। करीब दीपावली की छुट्टी हुई थी बच्चों लोगों के, और जो भी घूमने के लिए यहाँ पर आए हुए थे सभी एक के ऊपर एक, थोड़ा पुल के अंदर ज़्यादा लोग होने की वजह से, टूटने की वजह से ये घटना हुई है। पुल पर कैसे आई इतनी भीड़? हादसे के बाद मुख्यमंत्री भूपेश पटेल ने घटनास्थल का दौरा कर रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया, तो वहीं गुजरात दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया और गुजरात के सीएम से फोन पर मामले की विस्तृत जानकारी ली है। पीएम राहत कोष से मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। तो वहीं राज्य सरकार ने मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया है। स्थानीय प्रशासन ने लापता और फंसे लोगों के परिवारों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर हैं 02822243300, जिस पर लोग अपने परिवारों की जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है, लेकिन असली सवाल यही है कि क्या जांच से हादसे की असली वजह और असली गुनहगार पकड़े जाएंगे। मोरबी से भावेश विसरिया के साथ टीम न्यूज नेशन। और सीधे रुक करते हैं घटनास्थल का। मोरबी में हमारे संवाददाता भावेश मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे अपडेट लेने की कोशिश करते हैं। भावेश, फिलहाल वहां पर क्या कुछ चल रहा है जरा बताएं, और संख्या को लेकर जरा कुछ क्लैरिटी दें। बताया जा रहा है कि 120 को पार कर गई है मरने वालों की संख्या। अब भी कई लोग बताए जा रहे हैं जिनके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। क्या अपडेट आपके पास? जी, लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है और अभी तक का जो मौत का आंकड़ा है वो 129 हो गया है। और ज्यादातर और भी रेस्क्यू टीम अपना काम कर रही है और आंकड़ा और भी बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। आंकड़ा भी और बढ़ सकता है और अभी भी कुछ लोग वहां पर लापता हैं, जिन्हें ढूंढने का काम वहां पर चल रहा है। भावेश, आप वहां पर मौजूद हैं, कौन कौन लोग वहां पर मौजूद हैं उसके बारे में भी जानकारी दें, कौन कौन अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं वो भी जानकारी दें, और चाहेंगे कि आप एक बार वहां की तस्वीरें भी हमें दिखा दीजिए। यहाँ पे इंडियन नेवी फोर्स और एनडीआरएफ की टीम, गरुड़ कमांडर,
एयरफोर्स की टीम यहाँ तैनात है और तमाम जो IAS ऑफिसर हैं वो मॉनिटरिंग करने के लिए यहाँ उन्होंने कैंप लगाया गया और वो यहाँ पे फिलहाल बैठ के मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी तक बहुत सारी लाशें यहाँ से निकाली गई हैं और जितने यहाँ से बचे गए हैं उनके आंकड़े अभी भी प्रशासन की ओर से मिले नहीं हैं, क्योंकि कई ऐसे प्राइवेट अस्पताल हैं जिन्होंने मुफ्त में इलाज के लिए रात को ही बोल दिया था। इसके हिसाब से कई ऐसे अस्पताल हैं वहाँ पर लोग ले जाए गए हैं। जैसे जो लोग बच गए हैं उनके आंकड़े अभी तक नहीं मिल पाए हैं। हादसे की भयावहता को हम देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। भावेश, देखिए भारतीय वायुसेना की तरफ से गरुड़ कमांडोज की टीम वहां पर पहुंची है, NDRF SDRF की टीम वहां पर पहुंची हुई है, रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से वहां पर चल रहा है और जानकारी ये भी मिल रही है कि प्रधानमंत्री भी यहां पर पहुंच सकते हैं। फिलहाल इसे लेकर क्या अपडेट है? प्रधानमंत्री यहाँ पहुंच सकते हैं, इसको लेकर भी अपडेट है कि सुबह 9:30 बजे के बाद प्रधानमंत्री मोरबी पहुंच सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। और मोरबी के दौरे के दरमियान CM और होम मिनिस्टर भी यहाँ मोरबी पे ही स्टे हुए हैं। सुबह PM साहब आएंगे, उसके साथ आगे का दौरा करेंगे। आप रहे हमारे साथ भावेश, हम आपके पास लौटते हैं। फिलहाल अपडेट्स लगातार आ रहे हैं, मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। बहुत ही दुखद ये हादसा। फिलहाल भी NDRF और SDRF की टीम मौके पर मौजूद है क्योंकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं, उन्हें ढूंढने का काम चल रहा है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं इस पुल के इतिहास के बारे में, कितना पुराना ये पुल है उसके बारे में भी आपको जानकारी ग्राफिक्स के जरिए हम देते हैं। तो 140 साल पुराना ये पुल है। लंबाई की बात करें 200 मीटर से ज्यादा लंबाई है इस पुल की। 3 से 4 फीट चौड़ाई वाला ये पुल। शिलान्यास इसका हुआ था 1879 में फरवरी 20 को। तो आप देखिए झूलते हुए पुल का इतिहास। पुल कब बना? 1880 में बना था। लागत उस वक्त आप सोचिए 1880 में इसकी लागत 3.5 लाख रुपए आई थी और साथ ही अब फिलहाल इस पुल की मरम्मत का काम चल रहा था। करीब 2 करोड़ रुपए मरम्मत में लगे थे। चलिए फिलहाल घायलों के परिजनों के तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो हम आपको सुना देते हैं। मैं मेरी फैमिली के साथ गया था ना झूलता पुल में, तो कुछ लड़के थे उधर गया था, तो 8-9 जैसे लड़के थे, वो हिला रहे थे ना, तो उस क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। बीच में गया था तब से टूट गया पुल। पूरी फैमिली सब नीचे गिर गई पानी में। आपका फैमिली में कौन कौन थे? मेरी मम्मी, मेरी बहन, मेरा जीजा, मेरे भांजा भांजी दोनों। इसमें से किसी की डेथ हुई? हाँ, मेरा भांजा की और मेरी भांजी की, दोनों की। भांजा था 3 साल का, भांजी थी 6 साल की। आप जब पुल पे तब तो कितने थे, तकरीबन कितने लोग थे पुल पर? वो पता नहीं, पर पूरा पुल भरा था। और वजह भी आप देखिए यही मानी जा रही है कि क्षमता से ज्यादा लोग इस पुल पर मौजूद थे। फिलहाल आपको बता दें कि गुजरात के मोरबी में दिल दहला देने वाला ये जो हादसा हुआ है उसकी कई दर्दनाक तस्वीरें सामने आई हैं। आइए आपको दिखाते हैं इस खौफनाक हादसे की 10 दिल दहला देने वाली तस्वीरें। दर्दनाक हादसा तस्वीर नंबर 1। मोरबी में केबल ब्रिज टूटने के बाद नदी में लोगों की जान फंस गई थी। आप देख सकते हैं कैसे रेस्क्यू टीम के लोगों को जाल की मदद से बाहर निकाला जा रहा है। नदी में समा चुके पुल में फंसे लोगों को कंधों पर बिठाकर उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। पुल में फंसे लोगों के लिए रेस्क्यू टीम के लोग किसी देवदूत से कम नहीं। कुछ इस तरह जान पर खेलकर लोगों को बचाकर अस्पताल पहुंचाया गया। दर्दनाक हादसा तस्वीर नंबर 2। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि टूटने के बाद पुल का नामो निशान गायब है। दिख रही है तो सिर्फ डूबे हुए पुल की कुछ निशानियां। कुछ लोग पुल के ऊपर फंसे हुए नजर आ रहे हैं। अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में वो लगे। आसपास खड़े लोग भी पुल में फंसे हुए लोगों को बचाने की कोशिश में जुटे हुए दिखाई दे रहे हैं। दर्दनाक हादसा तस्वीर नंबर 3। हादसे के बाद केबल ब्रिज बीच से टूटकर नदी में समा गया। ब्रिज टूटने के बाद कई लोग बीच में ही फंसे रहे। दर्दनाक हादसे के बाद मौत को सामने देखकर लोगों में चीख पुकार मच गई। तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पुल में फंसे लोग घबराए हुए नजर आ रहे हैं। दर्दनाक हादसा तस्वीर नंबर 4। शाम से लेकर रात भर गोताखोर और रेस्क्यू टीमें नदी में लोगों की तलाश में जुटी रहीं। नदी से एक के बाद एक बेसुध लोगों को निकाला जा रहा था। हादसे के बाद लापता हुए लोगों की भी तलाश की जा रही है।
दर्दनाक हादसा तस्वीर नंबर 5। घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं। लोगों की जान बचाने के लिए गोताखोर और रेस्क्यू टीमें हर संभव प्रयास कर रही हैं। नदी में फंसे लोगों को बचाने के लिए बोट का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। कच्छ और राजकोट से तैराकों और दमकल की 7 टीमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाई गई हैं। दर्दनाक हादसा तस्वीर नंबर 6। अब आपको दिखाते हैं आम दिनों में इस पुल पर कैसे भीड़ हुआ करती थी। ये वीडियो हादसे से पहले का बताकर वायरल किया जा रहा है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पुल पर पहले भी इस तरह की भीड़ नजर आती रही है, लेकिन इस बार पुल पर क्षमता से ज्यादा भीड़ इतनी बढ़ गई कि पुल लोगों के भार को सह नहीं पाया। दर्दनाक हादसा तस्वीर नंबर 7। एक तरफ पुल गिरने के बाद मौत का मातम पसरा रहा, तो वहीं अस्पतालों में भी दर्दनाक मंजर दिख रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन करके बचाए गए लोगों को मोरबी और राजकोट के हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। 70 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है। ज्यादातर लोग फिलहाल खतरे से बाहर हैं। घायलों का हाल जानने के लिए हॉस्पिटल के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो रही है। दर्दनाक हादसा तस्वीर नंबर 8। रेस्क्यू टीमों के साथ स्थानीय लोग भी लोगों की जान बचाने में जुटे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे स्थानीय लोग लोगों का रेस्क्यू करने के बाद उन्हें बचाने के लिए अस्पताल लेकर भाग रहे हैं। मच्छू नदी में अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। दर्दनाक हादसा तस्वीर नंबर 9। इस वीडियो में एक और घायल को लेकर लोग भागते हुए दिख रहे हैं। हादसे के बाद मच्छू नदी के पास लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। स्थानीय लोग भी रेस्क्यू टीमों के साथ लोगों की जान बचाकर उन्हें अस्पताल पहुंचाने के काम में लगे हुए हैं। दर्दनाक हादसा तस्वीर नंबर 10। मोरबी में पुल हादसे के बाद सामने आ रही तस्वीरें रूह कपाने वाली हैं। मच्छू नदी से लगातार लाशें निकल रही हैं। फिलहाल हादसे के पीछे कारणों का पता लगाने के लिए एसआईटी की जांच बिठा दी गई है।